গুড মর্নিং এভরিওয়ান, লাইফস্টাইলের একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সাবধানে আছেন। আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম। আপনারা অনেকেই আগে দেখেছিলেন যে প্রতিবেশিনী আন্টি গিয়েছিল নর্মদা পরিক্রমণ করতে পায়ে হেঁটে। তো তারই কিছু ছোট ছোট ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আপনারা অনেকেই শুনতে চেয়েছিলেন, তবে সবটা তো ছোট ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করা সম্ভব হয় না, তাই আজকের এই ভিডিওটা এই কারণেই বানানো। চলুন। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন সদস্য হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক আর কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না। চলুন, স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। ভালো पेट को भूखा रखो तो दिमाग बराबर। जैसे हमारी मम्मी हम सुनते नहीं थे तो हमको खाना नहीं देती थी, तो अभी समझ में आते कि क्यों नहीं देती थी। जैसे मम्मी बोलती थी ये लर्न होना चाहिए मैं कॉलेज से आने को, अगर नहीं हुआ तो फिर खाना नहीं, भूखे पेट सोए। वो समझ में आता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं सकता है। तो मेरे को आंखों में पानी आया, तो मैं जाते टाइम उसके पैर छुआ तो बोले मैया मत छुओ। मैंने बोला गायत्री, जब आप 12 साल में गायत्री का एक पुरस्चरण पूरा होता है, आज आपके 12 और 12 24 21 साल हो गए, अभी तो 2 में 2 पुरस्चरण हो गए, इंसान एक भी बार नहीं करता है। तो 12 साल का तो गायत्री का पुरस्चरण, एक पुरस्चरण करना है तो गायत्री के लिए 12 साल देने पड़ते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ के। तो ऐसे उसने, उसकी बहू ने, बेटे ने बोला इनको कुछ में ध्यान नहीं रहता। उनसे मैंने सीखा, लिखने से हाथों का तप होता है, आंखों का तप होता है, और मन में वो बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा, लिखते लिखते वाणी का तप होता है। तो वो कितना बड़ा आदमी था वो। तो ऐसे छोटे छोटे लोगों से मैंने बहुत सीखा। एक अनजान औरत थी जो अनपढ़ी थी, पूरा एमपी में रामचरितमानस सब जगह, सुंदरकांड सब जगह, तो किसी ने उसकी मजाक उठाने के लिए ऐसे बोल दिया, उसको थोड़ा हिसाब नहीं समझा पैसों का, कि चाय की टपरी पे थी वो, तो उसने उसको कुछ तो भी एक संस्कृत का श्लोक बोला, बोले मैया तुम क्या हो। तो आंटी उसने जो गीत रामायण के दोहे बोले, खाट 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 जो शुरू हो गई, तो हम तो देखते रह गए। तो बोले बचपन से हम लिखना पढ़ना नहीं जानते, हमारे कान बहुत अच्छे हैं। और क्या तो उसने बोला, तो जो हमारे नवरस भक्ति है, जो श्रवण भक्ति है, उसकी श्रवण भक्ति थी। तो जो मैंने पढ़ा है आज तक, भागवत रखा, भागवत में सीखा, देखना है, सुनना है, बोलना है, तो मैंने उसको देखा कि आदमी को सब कुछ आना जरूरी नहीं, लोगों के पास रीजन रहते। अरे मेरे को मैं बहुत लिखती थी पर मुझे लिखना नहीं आता, अरे मैं बहुत पढ़ती थी, और जिसका इच्छा है वो आदमी कहीं भी कुछ कर सकता है। तो ऐसे मैंने इतने लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी। एक इंसान था चैन सिंह बोल के, स्कूल में कंपाउंडर था, उसका सैलरी 20,000 मात्र रहेगा। हाईवे पे उसका घर है आंटी, जो लोग सवेरे आते हैं, जो लोग उनको ब्रेकफास्ट देगा, चाय देगा, जो दोपहर में आएंगे भोजन देगा, रात में आएंगे ठहरने को देगा। वेलकम कैसे करेगा, आप उसकी कुटिया में आओगे, एक 2 रूम का घर है उसका और बड़ा सा गार्डन है, तो वो हार लेके खड़ा रहेगा, आपको हार डालेगा, आपकी आरती उठाएगा, आपके पैर पे पानी डालेगा, अंदर लेगा। कोई भी इंसान हो, भिखारी हो, कोई भी कैसा भी हो, उससे मैंने सीखा कि मैं ये करता हूँ, ये मैया की सेवा करता हूँ। पता नहीं मैया कौन सी रूप में मेरे घर में आए, और किसी का मैंने आरती मेरा छूट गया, ऐसा ना हो कि वही वो मैया के रूप में था। तो मैं इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ का एग्जाम देता हूँ, मैं कैसे जीना है अपना सोचता हूँ, आपको जो सोचना है आप सोचो। मेरे को इतना अच्छा लगा कि 20,000 की सैलरी में ये क्या खर्चा करता है, कहाँ से आता है इनको पता नहीं, पर ये लोगों को खिलाते हैं और भगवान की दया से इनके पास आके मिलता है। इतना मुझे उसकी सेवा, उसने सबको हार पहनाए, हमको भी, और अब मैया को पहनाने के लिए उसकी बगीचा के फूल दिए और पूजा करके। मेरे आंखों में से इतना पानी आया, मैंने उनके हाथ को ये किया, मैं बोला भैया, बोले दीदी देखो, तो पता नहीं कौन मैया कब आके जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम छूट गए। तो ये जो मासूम भक्ति है ना, वो आनी चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों के पास पैसा होकर भी देने की दानत नहीं रहती। एक झोपड़ी में मैं रही थी, झोपड़ी मीन्स इतनी झोपड़ी, इधर से धूप आ रही थी, उधर से धूप आ रही थी, बैठू कहाँ, बीच में हम थोड़े समेट के कैसे तो भी बैठे। उसका बेटा इतना दूर दूर से डोंगर से पानी ला रहा था, मेरा कपड़ा धोने का था। मैंने बहुत प्यार से पूछा, मेरे को पता नहीं था पानी का इतना भी पता है। मैंने सिर्फ पूछा कि भैया मेरे कपड़े 2 दिन नहीं धुले तो पानी मिलेगा क्या, तो उसने इतना थोड़ा सा भरा था, तो मुझे लगा शायद से होगा, तो मैंने कपड़े धोए।
तो उसकी बहू आई और बोली अच्छा इतना पानी खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं बोला, उसके पति को फोन लगाया, बोले आज आपको ज़्यादा पानी लाना पड़ेगा, अपने घर में भगवान आए, मैया जी आई है। तो जो मैंने खर्चा किया मेरे को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और हीट इतनी थी उस टाइम पे, तो मेरे साथ अंकल थे, उनको एसिडिटी जैसे पेट में जलन बहुत होती है, तो उन्होंने उनको पूछा, उसने अपनी खेत में से एक पपई लाई, पपीता का सब्जी बनाया, उसके पास जो था उसने वो हमको दिया। तो अंकल ने जस्ट पूछा कि आंटी मही मिलेगा क्या, मीन्स छाछ को वो लोग मही बोलते हैं। तो उसके पास नहीं था, उसने कुछ नहीं बोला, हमको पता भी नहीं, हम भूल भी गए। तो हम जब रेस्ट कर रहे थे आधा घंटा, तो उसने अपने बेटे को कहीं और भेजा, किसी और से मंगवाया पानी और वो मही छाछ ला। और हम निकले तो बोले नहीं नहीं हमने आपके लिए मंगवाया है। तो वो लोग ऐसे हैं ना कि आपको एक मिनट भी ये नहीं, वो हमेशा सोचते हैं कि उनका जो भगवान है वो माता नर्मदा है और उनका पूरा जीवन जिससे चलता है वो माँ नर्मदा है। और वो भोली भक्ति मुझे इतनी पसंद है कि वो आंखों से दिखती है रोज। हम लोग पानी में जाके ऐसे करते हैं, तुरंत नहाते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे 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 करेंगे, पहले उसको पूरा नमस्कार करेंगे, आंखों में पानी छिटकेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, नमस्कार करेंगे कि माँ नर्मदा तुम्हारी गोदी में आ रहा हूँ, और फिर जाके पैर रखेंगे। जो मेरे को पता नहीं था, जो मैं पहले नया नया जाती थी, तुरंत नहाने के लिए गई, फिर उन्होंने बोला ये मैया है, आप मैया की गोदी में जा रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें का जो भाव था ना मुझे मन से पसंद आया। और मैं अगर होती ना आंटी, और मैं बहुत बड़े बड़े बंगलों में गई, अमीरों के घर में भी गई, गरीबों की भी। अगर मेरे घर में आज के दिन रात में कोई आता है और बोलता है कि मेरे को रहना है, तो मैं नहीं रहने देती। मेरे मन में 100 सवाल आते, ये आदमी कैसा रहेगा, ये आदमी का क्या नियत रहेगा। वो एक रत्ती भर वो सफ़ेद कपड़ा देखा और माँ नर्मदा का नाम लिया, तो वो बोलती है कि अगर काटना भी इसको होगा तो हम सोचते हैं कि माँ नर्मदा का इच्छा होगा। तो बहुत बहुत ऐसी चीज़ें मैंने देखी, लोगों की सेवा देखी कि किन किन परिस्थितियों में मैं किन किन लोगों ने मदद एक किया। दिन नहीं, डेली हजारों लोग आ रहा है, वो लोग डेली देख रहा है, डेली सेवा कर रहा है, महीना भर, दिन भर, साल एक भर। दिन में 200 400 लोग आते हैं खाने के लिए, वो कभी नहीं बोलते, ऐसा नहीं, जो भी उनसे बन पड़ा, भला चावल पानी के साथ रहेगा, क्या देंगे आंटी, पर वो टाइम पे ऐसा रहता है कि वो खाना ही बहुत नसीब वाला रहता है। गेस्ट से लेके पैर तक चीजें हैं। तो जो हार्ट का जगह है चल के जाने के लिए, उसको वो शूलपानी। तो शूलपानी की झाड़ी, ये पूरा जंगल 20-22 दिन का है। वो शूलपानी का जंगल पूरा पार करने में 22 दिन लगता है। ऐसे बोलते हैं कि जो शूलपानी से गया वो आगे पूरा कर सकता है, जो मैया के हृदय से होके निकलता है तो ज़्यादातर लोग वहीं से निकल जाते हैं, या जिनका परिक्रमा वहीं पे छोड़ जाते हैं, किसी का कुछ भी रीज़न निकलता है। ऐसे बोलते हैं कि 1000 लोग निकलते हैं, तो उसकी किताब में उसने जिनके नाम लिखे हैं हर साल, उतने ही यात्री परिक्रमा करते हैं। तो जैसे मन में अहंकार आ भी गया कि मैं बहुत चल रहा हूँ, वो कब जाएगा वो पता नहीं, अगला टाइम कब आएगा। तो दी एंड तक हम बोलते थे मैया लेके चल, मैया लेके चल, क्योंकि देखते थे किसी को क्या हो रहा है। मेरे साथ का एक आदमी था, डेली 45 किलोमीटर चलता था, डेली 45 किलोमीटर चलता था। तो एक जगह पर वो मेरे को मिला, तो मैंने बोला भाई मेरा तो इतना ही स्पीड है। तो बोला मैया आप कैसे चलोगी, कब आओगी। तो मैंने बोला मेरे को कोई प्रपंच नहीं है ऐसे कि मेरे ऊपर सब निर्भर है, मैं जाऊँ जैसे चल के जा रही हूँ। हाँ, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं तो इतना चलता हूँ। आगे जाके जब हम गए, एक जोगी टेकड़िया बोल के था जगह, वहाँ पर देखा मेरे बाजू में एक आदमी लेटा हुआ है, मेरे को जहाँ डालने को बोला था आसन